हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार पुनः मैं आपका अमन सर आप सभी के सामने उपस्थित हूं आपके इस नव वर्ष के अवसर पर, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। आज के इस नव वर्ष की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करूंगा मैं आपका अमन सर। और आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं आज के इस नव वर्ष के साथ साथ हम आपको ऐसे 5 ऐसे महत्वपूर्ण पत्र को लेकर के आए हैं जो कि सीधा आपके एग्जाम में आने वाला है। कब? 15 फरवरी वाले एग्जाम में। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए और शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। और मैं आपका अमन सर अपने इस डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए शानदार सा ये आगाज इस नए साल में शुरुआत करते हैं 2024 में। और जैसा कि आपकी डेट जो कि आपकी एग्जाम डेट है 15 फरवरी, और उस डेट के मद्देनजर रखते हुए हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ऐसे महत्वपूर्ण पत्र जो कि सीधा एग्जाम में आएंगे। तो बिल्कुल बाबू इसकी तैयारी कर लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, जितनी अच्छे से कोशिश कर लीजिए। वो आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर परीक्षा में बैठिए तो सीधा लिख करके आइए, और इस बात की गारंटी हमें आप दीजिए कि नहीं सर हम ये चीज करके आएंगे, डेफिनेटली आई विल प्रूव इट। तो चलिए इस नव वर्ष पर आप सभी हमसे वादा करेंगे कि सर हम सब जम लगा करके, जोर लगाकर, एकदम ताकत के साथ हम अपनी तैयारी करेंगे और शानदार तरीके से अपनी परफॉर्मेंस से पूरे बिहार को हम दहला देंगे भाई। कुछ भी हो जाए, अपने आगाज से सबको आपको अचंभित कर देना है कि देखिए भाई हमने ये चीजें कर दिखाई है, हमने ये काम किया है। और इस नव वर्ष में आप अपने माता पिता को इस तरीके से इतनी ऊंचाइयों तक जाइए खुद को लेकर के कि आपके माता पिता भी आपको महसूस करें, और जब उनको आपको देखें ना उस ऊंचाई तक, तो उन्हें भी गर्व महसूस हो कि हाँ हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं और हम यहां पर इनको देखना चाहते थे। तो इस नए साल के साथ साथ मैं आप सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं, आप सभी भाई और बहनों को और अपने मित्रों को। तो चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद जी, क्वीन गर्ल जी, सहबाज जी, शिवानी राय जी, और साथ ही साथ अमन, स्वीट और बाबू क्वीन गर्ल। चले बाबू सोनाली जी, कार्तिक जी, यादव जी, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को तहे तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और इस डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के परिवार की तरफ से भी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए नए जोश, नए सिरे से, नए ताकत से, नए शुरुआत से, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं। और यहां पर हम बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण 5 पत्र लेखन जो कि सीधा 15 फरवरी को यहीं से नंबर बनेंगे। ये 5 नंबर का पूछा जाता है, हालांकि इसके साथ ऑप्शंस में भी रहता है। ऑप्शन क्या होता है कि आपके संवाद के तौर पर, जैसे 2 मित्रों से वार्तालाप या फिर 2 व्यक्तियों से वार्तालाप, किसी एक टॉपिक पर आपको किसी ना किसी से वार्तालाप को लिखना होगा। लेकिन सबसे सही फॉर्मेट यह होगा कि आप पत्र अगर याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो सीधा आपको फॉर्मेट भी माइंड में आ जाएगा और आसानी से आप उस चीज को प्रदर्शित कर सकते हैं। और आपका 5 नंबर गारंटेड है बाबू, कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कंफर्मली बता रहा हूं कि 5 नंबर आपका कहीं बाहर से नहीं जाएगा। तो चलिए जोरों शोरों से अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और शानदार तरीके से सभी दोस्तों और सभी भाइयों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दें, शेयर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस नए साल के आगाज के साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें जो बच्चे पहली बार जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए एक बार जोरदार तरीके से बिहार, पवित्र पावन भूमि बिहार की जय बोलते हुए हम सब इस सेशन का आगाज करने वाले हैं। तो एक बार बच्चों सबके साथ जोरदार तेजी से शेयर कर दीजिए और फिर हम बढ़ते हैं अपने शानदार सेशन में। तो चलिए ये रहा पहला पत्र जो कि आपको फॉर्मेट को समझना है, तरीका समझना है और कैसे लिखना है उस चीज को समझना है ना। और कहा जाता है कि इतने दिन से एक नया साल तो बदलता गया लेकिन हम आप बदले ही नहीं, हमारी सोच तो वही रह गई है। इसलिए इस नए साल पर आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हमारी जो सोच पुरानी सी रह गई है, जो पुरानी कुरीतियों के साथ चली आ रही है, तो सोच को बदलते हुए हम सेशन को आगे लेकर के चलें, और इस सेशन को ही नहीं हम अपने जीवन को भी सुचारू रूप में आगे बढ़ा सकें, जहां पर हम अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, अपने विद्यालय का नाम रोशन कर सकें और खुद का नाम रोशन कर सकें, है ना। तो चलिए ये देखिए पहला पत्र है कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए आपको एक पत्र लिखना है। किसको लिखना है? अपने प्रधानाचार्य के पास। अब प्रधानाचार्य को लिखना है तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए ये कैसा पत्र है। तो ये कैसा पत्र है बाबू? ऑफिशियल है। ऑफिशियल बोले तो औपचारिक पत्र है, और औपचारिक का माध्यम होता है कि भैया आप ऑफिशियल तौर पर लिख रहे हैं तो फिर आपकी जो शब्द है ना, वो शब्द चयन भी बहुत उचित ढंग से होना चाहिए, क्योंकि आप किसी रिश्तेदार या किसी मामा को तो लिख नहीं रहे, आप लिख रहे हैं किसको? किसी टीचर को या फिर किसी प्रधानाध्यापक को या फिर ऑफिशियली तौर पर किसी सर को या फिर मैडम को, है ना। अब यहां पर आपको सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान देना है, और फॉर्मेट पे ध्यान देते समय आप इस बात का ख्याल रखें कि इसमें गलती ना हो। और पत्र लिखने से पहले 2-3 चीजों का सबसे ज्यादा
कम से कम शुद्ध राइटिंग आपकी होनी चाहिए। गलती जितनी कम हो सके उस पर फोकस कीजिए कि गलती कम से कम जाए बाबू, है ना। और सबसे बड़ी चीज, जब आप लिखें तो इस चीज का जरूर ख्याल रखिए, विषय को मेंशन करना मैंडेटरी है। और अगर आप विषय मेंशन करते हैं ना तो डेफिनेटली वो जो कॉपी जांचने वाला होगा ना, वो इफेक्ट होगा आपकी थॉट से कि बंदा यार बड़ा प्रोफेशनल है, लिख रहा है पत्र लेकिन एकदम तरीके से लिख रहा है, सही तरीका है, यही पत्र है लिखने का। देखो कैसे स्टार्ट करना है। तो जैसे अगर आपके पास प्रश्न रहेगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ये कितने नंबर का रहेगा बाबू? ये हमने अभी शुरुआत में ही बता दिया, 5 नंबर का होगा। एक बार जल्दी से सबके साथ आ जाओ भाई, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं मिस नहीं होगा। और गारंटी है आपके इस सेशन के अंत में एक बेहतरीन सा नए साल का गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट कैसा कि इस सेशन को अगर आप देख लेते हैं तो 5 नंबर पक्का है, गारंटेड मैं कहता हूं। 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। और अगर इतनी जोर लगा करके बोल रहा हूं, इतना ताकत दे रहा हूं इस शब्द पर, तो निश्चित कुछ ना कुछ खास होगा, है ना बाबू। अब आगे देखो, अब यहां पर देखना है कि सेवा में सबसे पहले आप लिखेंगे, फॉर्मेट सबका यही होता है फॉर्मल में। जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसका जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। अब यहां पर लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, क्योंकि आप किसको लिख रहे हैं? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बातों का ध्यान रहे, आपको ऐसे ही पत्र लिखने को पूछेगा और अपना नाम और एड्रेस आपको लिख देना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और आगे देखिए, फिर लिखेंगे राजकीय जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना। आप यहां पर अपने एड्रेस को मेंशन करेंगे, आप कहां से बिलोंग करते हैं। और उसके बाद फिर आप नीचे लिखेंगे विषय को। विषय क्या होगा? 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। किसको लिखना है? 2 दिन की छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को, प्रिंसिपल को लिखेंगे पत्र कि हमें छुट्टी चाहिए। क्या लिखेंगे? महाशय, सविनय निवेदन है कि। ये चीजें आपकी शब्दों की ताकत में यहां पर शो करती हैं कि आप किस तरीके से शब्दों का चयन कर रहे हैं, और यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। अब आगे लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। अब बच्चे तो बहुत सारे बहाने मार सकते हैं, लेकिन आपको जब यहां पर लिखवाना होगा, शाइन करवाना पड़ेगा, तब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि पत्र का एक फॉर्मेट होता है कि आपको सिग्नेचर कराना होता है, और जब प्रधानाचार्य शाइन करता है तब यह प्रूव होता है, और फिर आपके पिताजी तक भी पहुंचाया जा सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिए, आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकते। और आगे देखिए, स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ने से मुझे जोर का सिरदर्द हुआ, और जिससे मैं बेचैन हो उठा। जिससे मैं क्या हुआ? बेचैन हो उठा, और मुझे काफी शारीरिक कमजोरी का अनुभव हो रहा है, और मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूं, और डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम का क्या दिया है? परामर्श दिया है, हमें सलाह दिया है डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि मुझे बेड रेस्ट करना है भाई, पूर्ण विश्राम करना है, अच्छे से आप अपने आप को आराम दीजिए, और उसके बाद जब आप स्वस्थ होइए तब वापस आइए, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। और कृपया मुझे 2 दिनों का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। हमें आपसे यही अनुरोध है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करेंगे, और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आगे आप लिखेंगे यहां पर तिथि, जो भी डेट हो आप यहां पर तिथि को मेंशन कर दीजिए। डेट आपकी कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए आज ही की डेट हम लेते हैं 02/01/2024। यहां पर आप अपनी डेट को मेंशन कर देंगे, या जिस डेट पर आप लेटर लिख रहे हैं उस डेट को मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप अपना नाम, और यहां पर लिख सकते हैं कि आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर आपका आज्ञाकारी छात्र, जो भी आपको नाम हो। यहां पर मैंने शांतनु लिख दिया है, अब आप अपने अपने नाम को मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और फॉर्मेट यही होगा। अब यहां पर शुरुआत में भी एक चीजें कर सकते हैं आप, कि जैसे सविनय निवेदन है कि अब इनका मान लीजिए धूप में इनका सरदर्द हुआ, और ये मान लीजिए भैया चक्कर आया और ये गिर गए, और ये अपना फॉर्मेट अपना पर्सनल रीजन लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको जैसे बुखार आ गया हो, या फिर कभी कभी मम्मी कूट दी हो और उसका भी रीजन देना हो, तो आप दे सकते हैं कि आप ज्यादा कुटाई हो गई आपकी, और अगले दिन आप स्कूल जाने में असमर्थ हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए, और मम्मी से जब कूटे जाए तो थोड़ा संभल करके, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आगे समझिए नेक्स्ट पे। अब अगले फॉर्मेट पे चलते हैं। अगला क्या है जी? और अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें किसी मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया हो। अब देखिए बच्चा कमेंट कर रहा है, सर यहां पढ़ाई के बीच में कुछ और कमेंटबाजी हो रही है, तो हम आप सबको एक लाइन सुनाना चाहेंगे कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं। और ये जो बच्चे कमेंटबाजी कर रही है उनके लिए अगली पंक्ति है, क्या है? कि आज जी लो कि कल का भरोसा नहीं, और दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं।
तो कुमार विश्वास सर ने ऐसे इन लाइंस को नहीं लिख दिया, इन पंक्तियों को नहीं लिख दिया है, कुछ सोच समझ के लिखा होगा। हिंदी के इतने प्रकांड विद्वान हैं और आज के मायने में वो शब्द गुरु हैं हिंदी के। तो इस बात का ख्याल रखिए और मैं आपको आपके गुरु होने के नाते मैं आपको सचेत कर दे रहा हूं, थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी का नाम लेना यहां पर मेंशन सही नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सावधानी से चलिए और अपने आप को सेव करके चलिए जिंदगी में, है ना। अब तो नया साल आ गया है, पुरानी चीजों के साथ क्यों चलें, है ना। नई चीजें हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, नई नई चीजों को ध्यान दीजिए। आगे चलिए देखते हैं। प्रिय मित्र रमन नमस्कार। आपको क्या लिखना है किस फॉर्मेट पर? अपने मित्र को एक पत्र लिखें जिसमें किसी मनोरंजक घटना का वर्णन किया गया हो, किसी एक ऐसी इंटरेस्टिंग घटना के बारे में बताएगा जो बहुत मजेदार हो। जैसे आप कभी पिकनिक गए हो, किसी दोस्त के यहां गए हो, कुछ कॉमेडी हो गई, आप उन घटनाओं को वहां पर मेंशन कर दीजिए। अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या किया है कि प्रिय मित्र रमन नमस्कार, रमन जी ने क्या किया है, प्रिय मित्र रमन नमस्कार, अपने मित्र को लिख रहे हैं पत्र, और यहां पर इन्होंने मेंशन किया क्या, विषय मेंशन किया। विषय क्या है? मित्र को मनोरंजक घटना का वर्णन। अपने मित्र को इन्होंने एक बेहतरीन शानदार सी घटना के बारे में बताया है। और फिर देखो एक बच्चा लिख रहा है, क्या लिख रहा है, अच्छा सर ये बात बहुत अच्छी बात है। वही लाइन फिर याद आएगी आप लोगों के लिए, क्या है, बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, है ना, बिल्कुल सही मेंशन किए हो। आगे चलो देखो, अब यहां पर लिखेंगे पटना, यहां पर आप एड्रेस को मेंशन करेंगे, जो भी आपका एड्रेस हो। यहां पर मैंने पटना, क्योंकि भाई पटना के निवासी हैं इसलिए मैंने यहां पर पटना मेंशन किया है। आप अपने यहां को अपने आप को अपने एड्रेस को यहां पर लिख सकते हैं। आगे देखेंगे, जैसे मैं सकुशल हूं, अपने मित्र को अगर आप लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जैसे भाई दो लड़के मिलते हैं तो आपस में क्या होता है, दूर से ओए कब आए, इधर आओ इधर आओ, हिंदी शुद्ध हिंदी बोलेंगे, एकदम गांव की लैंग्वेज में, एकदम जो कॉमन लैंग्वेज में वो सब बात करते हैं। लेकिन अगर दो लड़कियां, दो फ्रेंड्स हो लड़कियां, और कई दिन बाद मिले ना तो इतनी अंग्रेजी छांटेंगी कि लगता है कंफ्यूज करती है एक दूसरे को कि इसको अंग्रेजी ज्यादा आती है कि हमें आती है। तो इन चीजों का थोड़ा सा फोकस करके चलिए कि जो लड़के होते हैं वो एकदम हमेशा डाउन टू अर्थ ही होते हैं बंदे, एकदम नॉर्मल वे में, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना होगा कि मैं सकुशल हूं और आशा करता हूं कि तुम भी सब परिवार चैन की बांसुरी बजा रहे होगे। अब ये देखो, अब यहां पर ये ताना मार रहा है अपने दोस्त को, क्या, लेकिन ताना नहीं मार रहा है, ये सही शब्दों का चयन कर रहा है ये। अब यहां पर आप लिखेंगे पत्र लिखने का आशय यह है कि पिछले सप्ताह परिवार में एक नाटक का आयोजन किया गया था। अब परिवार में नाटक का आयोजन किया गया था, हो सकता है भैया नवरात्रि का अवसर रहा हो, या फिर कुछ और रीजन रहा हो, या फिर जगराता किया गया हो, कुछ ना कुछ रहा होगा। और आगे लिखेंगे इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, कौन, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी इनके घर आमंत्रित थे भाई। अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो इसका मतलब मित्र छोटा मोटा नहीं है, पक्का विधायक होगा, या फिर कुछ अच्छे ओहदे पर होगा, या फिर कोई अधिकारी होगा। अब यहां पर लिखेंगे निर्धारित समयानुसार कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यहां पर बेहतरीन सा सेशन शुरू किया गया कार्यक्रम का, और अतिथि महोदय के भाषण के उपरांत नाटक का मंचन हुआ। अतिथि महोदय के भाषण के बाद, जैसे ही अतिथि महोदय मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, उसके बाद कार्यक्रम का आगाज किया गया, और प्रहसन के मंच से और उसी मंच से मंत्री जी तो सभी लोटपोट हो गए। जब वहां से मंचन किया गया ना, प्रहसन, वहां पर भाई हास्य कवि वगैरह भी आए थे, बाकी लोग कॉमेडियन भी आए थे, तो उन लोगों ने जब ये मंचन शुरू किया तो सब लोग हंस के एकदम खिलखिला उठे, और सबने यह स्वीकार किया कि एक विशेष मनोरंजन की प्रस्तुति थी, कि भाई जो भी था यह मनोरंजन जो था बहुत शानदार था, लाजवाब था प्रोग्राम। और आगे लिखेंगे अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम से भी लोगों का मनोरंजन हुआ, और बाकी सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहां पर आयोजित किए गए थे, उससे भी लोग बहुत ज्यादा प्रसन्न और खुश हुए। और आगे लिखेंगे कि अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद इस तरह सप्ताह का दिन स्कूल के लिए महत्वपूर्ण रहा। और देखा जाए तो जो सप्ताह का दिन था ये स्कूल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा बाबू। और सभी बड़ों का प्रणाम और छोटों को शुभ प्यार। अब भैया आप या तो करेंगे, सबको बड़े हैं तो आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और अगर आप छोटे हैं तो अपना आशीर्वाद उनको प्रदान करेंगे। तब उनके घर के जितने भी बड़े हैं, आप लोगों ने, आपने लिखा कि सभी बड़ों को प्रणाम, आपने सबको प्रणाम भी कर लिया, और एक अंत में लिखा कि छोटों को शुभ प्यार, और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आपने शुभ प्यार भेज दिया। और आगे देखेंगे, यहां पर आप तिथि मेंशन कर दीजिए, तो आज जो भी डेट है, या जो भी डेट आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहां पर आप डेट मेंशन कर सकते हैं। और फिर यहां पर आप लिखिएगा तुम्हारा मित्र अविनाश, अपने मित्र का नाम लिख दीजिए, क्योंकि आप हो, अपना खुद का नाम लिख दीजिए अपने मित्र के लिए। और अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला है आपके सामने, विद्यालय में सफाई, पेयजल अथवा शौचालय की व्यवस्था के संबंध में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। प्रधानाध्यापक के पास क्या लिखें? एक आवेदन पत्र लिखें। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मॉडल उच्च विद्यालय आरा। यहां पर अपने विद्यालय को आप मेंशन कर दीजिए कि हाँ भैया हम इस विद्यालय से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ यहां पर विषय लिख दीजिए। विषय क्या लिखेंगे?
विद्यालय में सफाई, पेयजल और शौचालय व्यवस्था हेतु। बाबू ये नंबर आपको दिलाता है। अगर आप विषय मेंशन करते हैं तो ये बहुत आवश्यक है। जब आप इस चीज को मेंशन कर देंगे ना तो बहुत इफेक्ट करेगा कि मतलब आपको फॉर्मेट पूरा का पूरा याद है। और फॉर्मेट याद रखना और फॉर्मेट को यहां पर प्रस्तुत करना बहुत दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि लोग याद तो कर लेते हैं लेकिन बाय मिस्टेक इसको भूल जाते हैं। विषय मेंशन ही नहीं करेंगे, विषय उठा करके कहीं यहां लिख देंगे, विषय ऊपर लिख देंगे, तो बिल्कुल इधर उधर कर देते हैं। तो थोड़ा इन चीजों पर गौर करिए कि जो तरीके से हमने बताया है इसी फॉर्मेट पे आपको पत्र लिखना है। अगर आपने डिक्टो ऐसे लिख दिया या फिर आपने थोड़ा सा भी चेंजमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन आप तरीके से लिखिए। जैसे ये पॉइंट्स है, विषय को आप यहीं पर लिखिए, विषय को कहीं और मत ले जाइए। यहां पर आपको अपनी डिटेल्स मेंशन करनी है तो आप डिटेल्स अपनी यहीं मेंशन कीजिए। यहां पर एड्रेस देना है तो केवल एड्रेस यहीं पर दीजिए। तिथि यहां पर लिखना है, धन्यवाद यहां पर करना है तो वो यहीं पर हो सकता है। ऐसा नहीं है धन्यवाद उठाकर के बीच में कर देंगे कि हाईलाइट होगा तो हम मुझे पहले देख लेंगे धन्यवाद, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है। आगे देखिए, अब सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, मॉडल उच्च विद्यालय आरा, यहां पर आप अपने एड्रेस को मेंशन करेंगे। फिर नीचे विषय लिखेंगे कि विद्यालय में सफाई, पेयजल और शौचालय व्यवस्था हेतु, और फिर लिखेंगे महाशय। यहां पर महाशय लिखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं विकास तिवारी आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। क्या हूं बाबू? 10वीं कक्षा का छात्र हूं और विद्यालय परिसर में कूड़े कचरों का अंबार लगा हुआ है। विद्यालय परिसर में क्या लगा हुआ है? कूड़े कचरों का अंबार लगा हुआ है और वर्ग में बेंच और डेस्क भी धूल धूसरित रहती है। और अगर देखा जाए तो स्कूल में ये जो वर्ग है यहां पर बेंच और डेस्क सब गंदी गंदी पड़ी हुई हैं, क्योंकि अक्सर विद्यालय में यही चीजें देखने को मिलती हैं, हम सबको पता है। और साथ ही साथ नल के पास भी पानी जमा रहता है। भैया नालियों का पानी जो है वो क्लियर नहीं होता, आगे नहीं जा पाता, वो भी फंसा का फंसा है, यहीं पर भरा है। और शौचालय की सीट टूट गई है और दरवाजे की हुकें भी। देखा जाए तो सब कुछ अव्यवस्थित हो गया है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, कचरे जैसा एकदम नाली फैल चुकी है, कुछ भी ध्यान पूर्वक नहीं हो पा रहा और यहां पर टूटी हुई है। और आगे देखेंगे, अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त विषयों पर यथाशीघ्र ध्यान देने की कृपा प्रदान करें। उपर्युक्त विषयों पर यथाशीघ्र ध्यान देने की कृपा प्रदान करें और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। और आगे आप लिखेंगे धन्यवाद और फिर नीचे मेंशन करेंगे तिथि। अपनी तिथि को यहां पर जरूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि तिथि ना मेंशन करना भी आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। इसलिए चीजों को गलती न कीजिए, इतनी कोशिश कर लीजिए, इन पत्रों को इतनी बार लिख डालिए कि अगर आंख भी बंद करिए ना और जहां पर जो चीजें लिख दे वो वहीं पर रहे, कहीं इधर से उधर ना हो। 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25 बार नहीं, कम से कम अभी से 28 दिन बचेगा या फिर 45 दिन, 35 दिन, जो भी बचा है एग्जाम, एक एक दिन भी अगर लिखेंगे तो कम से कम 30 बार तो नॉर्मल वे में लिख सकते हैं। और हम तो कहते हैं अगर कोई चीज 30 बार आपने रिपीट कर ली तो गलती हो ही नहीं सकती, कोई इतना सब ही चांस नहीं है। और आगे अगर आप देखें, आपका आज्ञाकारी शिष्य विकास तिवारी, वर्ग 10वीं आ, अपनी चीज को मेंशन कर दीजिए। भैया आपका आज्ञाकारी शिष्य, हाँ गुरुजी मैं हूं, अपना नाम लिख दीजिए विकास तिवारी, वर्ग 10वीं आ। इन चीजों को जरूर मेंशन कीजिए। आगे देखिए, अगला है बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में मां के पास एक पत्र लिखें। मां के पास आपको एक पत्र लिखना, अपनी मां को लिखना है। तो ये कैसा पत्र है? आपसे पूछना चाहिए कैसा है? ऑफिशियल नहीं है, ये क्या है? अनौपचारिक पत्र है। ये किन पत्र में आएगा बाबू? हमने आपको पढ़ाया भी है, तो आप इसमें क्या कर देंगे? ये अनौपचारिक पत्र है, इस बात का ख्याल रखिए, ठीक है? अनौपचारिक, वो कैसा था? वो औपचारिक था, क्योंकि आप किसको लिख रहे हैं? विद्यालय में। तो ये कैसा पत्र है? ये भी आपका औपचारिक है, जबकि वो आपका अनौपचारिक था। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखा करें अपने माइंड में, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए इन चीजों पर। आगे अगर ध्यान दें, फिर लिखेंगे आदरणीय मां, सादर चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श, आप इतना लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे छात्रावास, अपने एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं जिस छात्रावास से आप बिलोंग करते हैं, क्योंकि मां को अगर पत्र लिख रहे हैं तो निश्चित सी बात है आप कहीं बाहर हैं, और बाहर हैं तो फिर आप जहां पर हैं वहां पर आप एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही चीज, एकदम फैक्ट बोला है बच्चे ने। और आपका पत्र मिला था, फिर आप लिखेंगे आपका पत्र मिला था और पत्रोत्तर में विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और वापस से मैं आपको पत्र का उत्तर नहीं दे सका, उसमें मुझे देरी हो गई है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आगे लिखेंगे आप मेरे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के संबंध में चिंता ना करें, क्योंकि जैसे आप लोग अभी बोर्ड का एग्जाम है
और फिर आप लोग, कुछ लोग होंगे जो छात्रावास में पढ़ते होंगे, हॉस्टल में रहते होंगे, वो अपनी मां को पत्र लिख सकते हैं और इस चीज को एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि मां बिल्कुल परेशान मत हो, मेरी तैयारी पूरी है, मैंने डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल के साथ जुड़ा हुआ हूं, एक बेहतरीन से सेशन के साथ चलता हूं, डेली क्लासेस कराई जाती हैं, सारे विषय की क्लासेस कराई जाती हैं, चाहे वो मनीष सर साइंस से हो, चाहे हमारे मंटू सर मैथ से हो, चाहे हमारे दीपक सर जो है एसएसटी के साथ हो, चाहे हमारे रवि सर इंग्लिश के साथ हो, चाहे अमन सर हो हिंदी के साथ, चाहे हमारे ऋषि सर हो संस्कृत के साथ। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा सेशन बहुत शानदार जाता है और बहुत लाजवाब जाता है सर। मां और मेरी पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है और मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो मेरा प्रदर्शन रहेगा वो बहुत शानदार रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। इस चीज को आप मेंशन कर सकते हैं और आसानी से जब लिखेंगे तो आपकी आदत भी हो जाएगी और बहुत बेहतरीन से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। या जो बच्चे घर में हैं वो अपनी मां के लिए एक पत्र लिखें, अपनी मां को दें और जब मां को देंगे तो मां अगर निश्चित से पढ़ी बात है, पढ़ी लिखी होंगी सबकी, और जब पढ़ी लिखी है तो वो अगर गलती होगी तो वो बताएंगी और नहीं होगा तो जो आपके घर पे बड़े हैं उन्हें भी आप दिखाइए। तो आप जब लिखेंगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और पत्र मां को लिखेंगे तो निश्चित सी बात है चीजें इफेक्ट करेंगी, आपके माइंड के साथ टच करेंगी, है ना। और फिर आप जल्दी भूलते नहीं कोई चीज। आपके साथ जो घटना होती है आप घटना कभी नहीं भूलते, बातों को भूल सकते हैं लेकिन आप घटना नहीं भूल सकते, इसलिए आप जरूर याद कर लीजिए। और सारे विषयों की तैयारी कर ली है, अब तो रिवीजन यानी पुनरावृत्ति का ही कार्य कर रहा हूं। और आगे लिखेंगे अंग्रेजी में दिक्कत थी तो उसके लिए कोचिंग में जाने से सारा संदेह दूर हो गया। अंग्रेजी में दिक्कत थी तो भैया रवि सर ने आपकी सारी समस्याएं दूर कर दी हैं और आपने जो परीक्षा की तैयारी से संबंधित सुझाव दिए थे वो बड़े उपयोगी सिद्ध हुए और आपने मुझे जो जो चीजें एडवाइस की, जो भी सलाह दी, वो चीजें मैंने बहुत अच्छे से ले लिया है, माइंड में उतार लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं बोर्ड परीक्षा में अव्वल अंकों को प्राप्त करूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं मां कि मैं एक अच्छा अंक लेकर के आऊंगा इस बोर्ड परीक्षा में और शेष आपका और पिताजी का आशीर्वाद साथ है और आपका और पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है ही। और आगे लिखेंगे शेष सकुशल हैं, बाकी पत्रोत्तर देना, बाकी सब यहां पर ठीक है, आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मैं यहां पर निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं, बिंदास हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूं। आगे लिखेंगे सा धन्यवाद और दिनांक यहां पर लिख दीजिए, मान लीजिए जो भी डेट है 20/11/2024 या 20/1/2024, जो भी मेंशन करना हो आप कर सकते हैं। और आगे यहां पर आपका प्यारा पुत्र, अपना नाम लिख दीजिए भैया, आपका प्यारा पुत्र अपनी मां को लिख रहे हैं तो फिर राजेश कुमार। ये रहे आपके 5 लेटर, ये आपके 5 लेटर रहे। और आगे आपको दिखाता हूं पांचवा पत्र आपके सामने है, पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने पुत्र के लिए एक पत्र यहां पर लिखना है। अब यहां पर कैसे मेंशन करेंगे वो देखिए, कैसे लिखेंगे, प्रिय मित्र विवेक, अपने मित्र को लिखना है, प्रिय मित्र विवेक, विषय लिखेंगे पटना भ्रमण की चर्चा करते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखें। अब यहां पर पत्र लिखना तो आप विषय को मेंशन कर दीजिए, फिर लिखेंगे सप्रेम नमस्ते, अपने मित्र को तो नमस्ते या नमस्कार किया ही जा सकता है। और फिर आरा, एड्रेस को मेंशन कीजिए, फिर यहां से लिखिए मैं यहां सकुशल हूं और आशा करता हूं कि तुम भी सब परिवार कुशल होगे। और पत्र लिखने का आशय यह है कि पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री कोष से पटना भ्रमण का आयोजन किया गया था और भैया यहां पर आयोजन था और इस भ्रमण में हम 4 अध्यापक के अतिरिक्त 40 छात्र भी थे और साथ ही साथ मैं भी उसमें सम्मिलित था और नियत समय पर विद्यालय से गाड़ी खुली और हम लोग 10 बजे पटना पहुंचे और पटना के भ्रमण का यहां पर इन्होंने जिक्र किया है और आप सब भी तो गए होंगे। और आगे लिखेंगे वहां संजय गांधी जैविक उद्यान, गोलघर, गांधी संग्रहालय, कुम्हार आर पार्क, गुरुद्वारा, तारामंडल में एक शो भी हम लोगों ने देखा। शो में लगा जैसे हम लोग ब्रह्मांड का साक्षात्कार कर रहे हो, ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड मेरे सामने उपस्थित हो गया हो, मैं अंतरिक्ष में खो गया हूं। संध्या 4 बजे पटना से हम लोगों की गाड़ी खुली और हम लगभग 7 बजे विद्यालय पहुंची और यह भ्रमण बड़ा ही आनंददायक और रोमांचित रहा है। यह जो भ्रमण है यह बहुत ही आनंददायक, बहुत रोमांचित रहा है और तुम्हारी अनुपस्थिति हमें खल रही थी। बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को शुभ प्यार, क्योंकि बड़ों को आप प्रणाम ही करेंगे और छोटों को आप शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बिल्कुल बाबू। आगे देखिए विद्या जी, बहुत अच्छे, क्या हो गया विद्या जी, क्या दिक्कत है? और आगे चलते हैं और बात करते हैं सा धन्यवाद। और यहां पर आप तिथि को मेंशन कर दीजिए, जो भी आपकी तिथि है यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा,
कुछ बच्चे होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो उनके साथ वार्ता बहुत ज्यादा करते हैं, और अगर आप बात करते हैं तो क्लासेस बहुत अच्छी गई, अगर आप टॉपिक को टच कर रहे हो तो क्लास बोरिंग हो जाती है। और जिन बच्चों को पढ़ना है, जिन बच्चों को पढ़ना होता है, तो वो कहते हैं नहीं सर क्लासेस बहुत अच्छी हैं सर, फालतू बातें नहीं हुई, केवल हमने टॉपिक को टच किया। अब वो बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे केवल वार्ता करने आते हैं, कहते नहीं पंचौरा जिसको बोलते हैं, अगर जिसको पंचौरा करना है तो उसके लिए क्लासेस तो गड़बड़ ही जाएंगी, है ना। अब जैसे कि विवेक जी जो हैं वो पढ़ने वाले लगते हैं, बिल्कुल इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल और डीएलएस एजुकेशन मंटू सर, डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल, डीएलएस एजुकेशन मंटू सर के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा, और क्लास के ठीक बाद मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, है ना जी, बिल्कुल परेशान मत होइए। और आगे देखते हैं, सबसे बड़ी बात आगे देखिए कि आपका प्रिय मित्र मनीष, आप यहां पर अपने नाम को मेंशन कर दीजिए, भैया मैं आपका प्रिय मित्र मनीष। अब भैया यहां पर यह गुस्सा मत कीजिए कि सर मेरे मित्र का नाम नहीं लिखा गया, तो भैया अपने अपने मित्र का नाम लिख लीजिएगा। अब यह नहीं कि मेरे मित्र का उठा करके आप नाम लिख लीजिए, मेरे मित्र का नाम मनीष है तो आप भी अपने अपने मित्र का नाम लिख लीजिए, है ना, बिल्कुल मिल जाएगा। भोजपुरिया तोहार जी मिल जाएगा आपको पीडीएफ, परेशान मत होइए जी। कुछ भी, आज तो नया साल है यार, नए साल की पहली क्लास थी हमारी, तो निश्चिंत रहे, बेफिक्र रहे, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, और आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आगे चलते हैं, आगे आप देखेंगे एक छठा नंबर का पत्र आपको दे रहा हूं एडवांस में, एक बोनस जिसको कहते हैं ना बोनस प्लस पॉइंट। तो आज ये न्यूज ईयर पे आपको एक और मैं मेंशन कर दे रहा हूं, और अगर आप 6 लेटर, 5 तो डन है, 5 के बाहर नहीं आएगा, लेकिन मैं छठा भी दे रहा हूं, क्योंकि क्या पता बाय मिस्टेक यहीं से आ जाए, तो इस बात का ख्याल रखिए, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। 5 को तो रट लीजिए चाहे कुछ भी करके, है ना, और यही आपके लिए आज के सेशन का गिफ्ट था। अब आगे चलिए, समझिए कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय आरा, यहां पर क्या लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय आरा, और विषय आपका क्या है कि परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में। देखिए कुछ बच्चों की समस्या होती है जो आर्थिक परिस्थिति से गुजरते हैं, और कुछ बच्चे भाई फैमिली स्ट्रांग है तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके साथ फैमिली प्रॉब्लम होती है, इसलिए यह होता है कि भाई प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई प्रधानाचार्य ग्रेड का अधिकारी होता है, कुछ भी हो तो उसके पास यह अथॉरिटी होती है कि अगर वो चाह ले तो फीस आपकी माफी करा सकता है, इस बात का ख्याल रखिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर आप प्रधानाचार्य से रिक्वेस्ट करेंगे तो निश्चित सी बात है वो आपकी भावनाओं को समझेगा, आपकी समस्या को समझेगा, और फिर आपकी समस्या से आपको बाहर खींच कर ले आएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए कि प्रधानाचार्य जो होता है वो आपका हेड होता है, और हेड के हाथ में ये चीजें होती है, वो कुछ भी कर सकता है आपके लिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और आगे चलिए, सबसे बड़ी चीज नेक्स्ट पे लिखेंगे, महाशय सविनय निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं और मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूं। भाई मेरा परिवार उतना स्ट्रांग नहीं है और मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, मैं निर्धन परिवार से हूं और मेरे पिताजी का एक छोटा सा किराना स्टोर की दुकान है। भाई हो सकता है कि उनके पिताजी की किसी भी पिताजी छोटी सी दुकान रखे हो और पैसा उसके पास उतना ना हो। और आगे लिखेंगे जिससे अच्छी आमदनी नहीं हो पाती है, और ऐसे बच्चों के लिए जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो भावनाओं को भी समझते हैं, सब बुरे नहीं होते। एक बुरे के चक्कर में पूरे के पूरे समुदाय को गलत कहना बिल्कुल गंदा होगा, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है और एक मछली के चक्कर में पूरी मछलियां जो है दोषी ठहराई जाती हैं। तो बिल्कुल भी गलत है कि कोई एक व्यक्ति गलत है एक परिवार का। अगर कोई अपराधी एक परिवार में है तो यह जरूरी नहीं कि पूरा परिवार अपराधी हो। भाई एक व्यक्ति के अपराध के लिए पूरे परिवार को दोषी ठहराना तो बिल्कुल गलत है। अगर एक पर्सन दोषी है, उसने अपराध किया, तो पार्टिकुलरली उसको सजा दी जानी चाहिए, उसके परिवार वालों को नहीं, क्योंकि गलत काम उसने किया है और उसको इसका खामियाजा भुगतना चाहिए, ना कि पूरे परिवार के सदस्यों को। पूरे परिवार के सदस्यों की कोई गलती नहीं होती। जैसे आपने अंगुलीमाल की कहानी सुनी होगी, और अंगुलीमाल के कहानी में यही था कि अपराधी स्वयं वो थे, कोई और नहीं था, उनके परिवार का उसमें कोई हाथ नहीं था। जब वो वापस जाते हैं, पूछते हैं अपनी पत्नी से, क्या तुम इसकी हकदार हो? तो कहती मेरे इससे क्या, मुझसे तो केवल धन से मतलब है, आपसे धन मिलता है, बस मैं इसमें खुश हूं, मुझे ये थोड़ी ना मतलब है कि आप कहां से ले आते हो, कहीं से ले आइए, हमें तो धन चाहिए। तो वही चीजें होती हैं, कोई जिम्मेदार नहीं होता। जैसे अगर आप अपराध कर रहे हो तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो, कोई और जिम्मेदार नहीं उन चीजों का। इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। और आगे चलिए, नेक्स्ट पे फिर आप लिखेंगे कि मेरे पिताजी परिवार का भरण पोषण तो कर लेते हैं, लेकिन मेरी पढ़ाई का बोझ उठाने में असमर्थ हैं। अब भाई वो पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं भाई आर्थिक तौर पर, बाकी वो चाहते हैं कि आप पढ़ो, लेकिन अब उनके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं, क्योंकि भरण पोषण भी करना होता है।
तो इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए लोगों को। और फिर आगे आप लिखेंगे, अतः मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे परीक्षा शुल्क को माफ करने की कृपा करें। मेरे परीक्षा शुल्क को आप माफ कर दीजिए, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए आपका आभारी रहूंगा। और यहां पर लिखेंगे, मेंशन करेंगे डेट 20/2/2024, 20 फरवरी 2024, और यहां पर आपका आज्ञाकारी शिष्य शांतनु दुबे, क्रमांक 2, वर्ग 10। आप इन चीजों को मेंशन कीजिए, आपका यह पूरा का पूरा लेटर कंप्लीट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप पत्र लिखिए तो पत्र में सबसे बड़ी चीज, कुछ बातों का ख्याल रखिए। जैसे कौन सी बातों का? सबसे पहले अगर बात पर ध्यान रखें तो शुद्ध लिखें। पहली चीज क्या होनी चाहिए? शुद्धता का विशेष ध्यान रखिए। शुद्धता का विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ गलती ना करें, गलती काट पीट ना करें बाबू, गलती बिल्कुल ना करें, काट पीट नहीं होनी चाहिए। काट पीट अगर हो गई तो फिर जो गंदा इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत गंदा करेगा, वो पूरे पेज को जो है गंदा कर देगा। अगर किसी चीज को काटना है तो ऐसे एक लाइन खींच दीजिए, फिर आगे बढ़ दीजिए, कोशिश कीजिए कि ये भी ना करना पड़े। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे पहले से तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे, अगर फिर भी मिस्टेक हो रही तो इस बात का ख्याल रखिए, सबसे बड़ी चीज। और इस सेशन में मैं आपको जितने भी 6 लेटर्स मैंने दिया, 6 पत्र दिया है, तो आप इसको रट लीजिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और जितनी ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं वो आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, बहुत लाभप्रद रहेगी। क्योंकि सीधा आपके 15 फरवरी वाले एग्जाम में यही से प्रश्न बनने हैं। और 5 नंबर बाबू आपका डन है इस तरफ से। ये डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल का ये प्लेटफॉर्म आपका 5 नंबर इस सेशन से कंफर्म कराता है। तो बाकी टॉप करना है, आपको लगे रहना है, कुछ भी करके मेहनत करना है। मैं आपको डायरेक्शन देता हूं, उस डायरेक्शन के साथ चलिए। मेहनत आपकी और सफलता हम दोनों की होगी। मेहनत आपकी, सफलता आपकी भी होगी, लेकिन हमारी भी होगी। क्यों? क्योंकि हर गुरु अपने शिष्य को एक अच्छे ओहदे तक पहुंचाना चाहता है। सफलता हमारी कैसे? अगर आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंचोगे तो मुझे पे तो खुशी मिलेगी कि हमारा बच्चा वहां तक पहुंचा है, हमारा लड़का वहां तक पहुंचा है। और अगर आप कहीं खड़े होगे तो आपको लोग दूर से जानेंगे, वही नहीं भैया डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल वाला बंदा है, बंदे ने मेहनत की है तब आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो इस बात का ख्याल रखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमेशा आपके याद रखिएगा, है ना। आगे चलिए, सर प्रणव सर का क्लास कब से होता है? प्रणव सर के क्लासेस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, आप नोटिफिकेशंस देखते रहा करें, 24 आवर पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, है ना, जब भी क्लासेस होंगी। और आगे आप देखिए, अब दाऊ की क्लासेस की बात हो रही तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन में जाइएगा, आपको यूट्यूब पर सीधे मेंशन कर दी जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र है, बिंदास रहिए जी। अमन यादव जी धन्यवाद जी। तो आपको ये सारी चीजें, ये 6 के 6 फॉर्मेट समझ में आ गए हैं बिल्कुल। अगर जिस बच्चों को समझ में आ गया प्लीज एक बार कमेंट जरूर कर दें, और सेशन को शेयर और लाइक जरूर कर लें बाबू, जोरदार तरीके से। क्योंकि अगर आपको पसंद है तो अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं कि उनका भी जो नंबर है वो कंफर्म हो जाए, उनकी भी तैयारी जोरों शोरों से चले। मैं चाहता हूं कि अगर आपको चीजें अच्छे समझ में आए तो निश्चित सी बात है उन्हें भी समझ में आएंगी। तो मैं एक बार जरूर आप सभी से चाहूंगा कि बाबू अपने दोस्तों, अपने साथियों, अपने भाई और बहनों तक जरूर पहुंचा दें सेशन को। और जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया वो प्लीज लाइक और शेयर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें सब्सक्रिप्शन के साथ साथ, जिससे कि अदर जो क्लासेस आती हैं वो नोटिफाई होकर के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। और टाइम से पहुंचेंगी तो निश्चित तौर पर आप तैयारी भी उसी टाइम के साथ करेंगे और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये 9 वर्ष की पहली क्लास थी, आज का सेशन था हमारा, ये इस 2024 की पहली क्लास में आपसे रूबरू हुआ। तो चलिए, आज के सेशन के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। 9 वर्ष की एक बार पुनः आप सभी को तहे दिल से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग खूब पढ़िए, अच्छे से मेहनत कीजिए, एक नए मुकाम तक पहुंचिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और जहां भी रहिए सूर्य की तरह चमकते रहिए। मैं बस यही महादेव से प्रार्थना करता हूं और मैं यही आशीर्वाद आप सभी को प्रदान करता हूं। तो बाबू मैं यही कहूंगा कि जब भी आप पढ़ने बैठे अपने आप को एकदम डाइवर्ट मत कीजिए, एक फोकस रहिए अपनी स्टडी पर कि नहीं हमें सर ये पढ़ना है और आज हमें ये टास्क पूरा करना है। जब आप सुबह उठते हैं तो एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि आज का मुझे ये काम कंप्लीट करना है, और वो टास्क शाम होते होते कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तेजी से ऊपर आएगा। और जब कॉन्फिडेंस ऊपर धीरे धीरे, अगर आप 30 दिन ये टास्क कर ले गए, 30 दिन का अपना टास्क पूरा कर लिया तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट हुआ। और जब परीक्षा हाल में अगर आप जिस दिन बैठोगे उस दिन आपका
लेवल अन्य बच्चों का लेवल अगर यहां रहेगा ना तो आपका यहां रहेगा। इसलिए डेली अपने टास्क को मेंटेन कीजिए। आप सुबह एक सर्किल बना लीजिए कि हमें आज ये काम करने हैं और वो शाम तक डन कीजिए और टिक करते चलिए। और देखिए मैं गारंटीड कहता हूं आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है 10 दिन में आपको इफेक्ट करेगा। और अगर आप किसी के सामने खड़े हो जाएंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल दूर से झलकेगा कि नहीं, बंदे में काबिलियत है, बंदे के साथ वो चीजें दिख रही हैं, है ना जी। तो बिल्कुल मैं यही चाहता हूं कि मेरा हर बच्चा एक अच्छे ओहदे तक पहुंचे, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे, कोई भी बच्चा पीछे ना जाए। क्योंकि इंडियन आर्मी की एक क्वालिटी क्या होती है, अपने सभी साथियों को लेकर के साथ चलती है। अगर कोई बंदा घायल भी हो जाता है ना तो उसे अपने कंधे पर लाती है और अंत तक लेकर के जाती है, अपने बंदों को वो पीछे नहीं छोड़ती। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सारे बच्चे, मैं भी उसी फॉर्मेट पर चलना चाहता हूं। हमारा ये डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल का पूरा परिवार आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए तत्पर है, हर समय आपके लिए उपस्थित है। तो बिल्कुल मैं आपसे अनुरोध, आशा और उम्मीद सब कुछ कर लगाया हुआ हूं कि आप सब बहुत जोरदार तरीके से मेहनत करेंगे और अपने आप को एक अच्छे ओहदे तक पहुंचाएंगे, माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। और नए साल पर माता पिता का आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। और तहे दिल से आप, अगर माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है तो आप कोई भी अहित नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया का कोई शख्स आपका अहित नहीं कर सकता। तो चलिए सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपका अमन सर अब दीजिए इजाजत। आज के सेशन में बस इतना ही। इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी करिए, बस हम चाहते हैं कि आप सब याद कर लीजिए और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर लो। तो चलिए फिर आज पर हम अपनी इस वार्ता को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन पर। जल्दी ही आपके लिए शानदार तरीके से और भी क्लासेस मिलने वाली हैं। कुछ सरप्राइज है, नया साल है तो कुछ विस्फोटक होना चाहिए, है ना। तो चलिए वेट कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है और आपको मीठे फल का ही अनुमोदन कराया जाएगा। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, विश्वास कीजिए। अगर आपने हम पे विश्वास किया है तो हम उस विश्वास पर खरे उतरते हैं, इस बात का भी विश्वास कीजिए और मैं इस बात की गारंटी दिलाता हूं। चलिए आज के लिए बस फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। इसका पीडीएफ जल्दी ही आपको मिलने वाला है आपके टेलीग्राम चैनल डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। धन्यवाद, बाय बाय।